बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। आप श्रीमद् भागवत गीता के महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, अब मैं आपको गीता के 9वें अध्याय का महात्म्य श्रवण कराता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी जी, महादेव जी माँ भगवती पार्वती से कहते हैं कि अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूँगा, तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के बड़े प्रेमी थे। अतिथियों का बड़ा ही स्वागत सत्कार करते थे, जो कि गृहस्थियों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत सारा धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगवाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब उसको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंस करके ऊंचे स्वर से कहा, हे ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है? इसका फल तो नष्ट होने जाने वाला है, तथा ये जन्म जरा और मृत्यु के भी कारण हैं। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है, इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहल वचन को सुन कर के, क्योंकि ये वचन बड़ा ही आश्चर्य में डालने वाला था, यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर बिना पलक मारे नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई? यह सब हमें बताइए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे देवी, महादेव जी पार्वती को बताते हैं कि बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब उस चंडिका देवी जिसकी पूजा वो माता उनकी कर रही थी बच्चे की, तो चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा। तब उस समय उसकी माता ने मुझे शाप दिया, बकरे की माता ने, क्योंकि मैंने बकरा ला कर दिया था। ओ ब्राह्मणों में नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हो गया। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ही वेद वेदांग का ज्ञाता और बहुत ही पूजा पाठ में रुचि रखता था। भगवान की नियमित आराधना किया करता था। उसके प्रभाव से मुझे पूर्व जन्म का सब स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा हो, तो मैं एक और भी आश्चर्यचकित करने वाली बात आपको बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य किया करते थे।
एक समय जबकि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के पारगामी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल में स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने सफ़ेद चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर उसी समय मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए हुए निकली और ब्राह्मण के शरीर में बल पूर्वक प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जप किया करते थे और राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल चांडाली भाग खड़े हुए। उनका उद्योग निष्फल हो गया। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देख करके राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो गए और उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप करते हैं तथा किस देवता का स्मरण कर रहे थे? वह पुरुष तथा वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हो गए? यह सब मुझे बताइए, क्योंकि इसमें मुझे बड़ा ही आश्चर्य लग रहा है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों के पार हो सका हूँ। जो भी मुझे आपत्ति आती हैं, उन्हीं के सहारे मैंने आपत्तियों को पार किया है। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों ही परम शांति यानी मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से गीता के 9वें अध्याय का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, परम शांति मिलती है और पाप करने से नरकों में जाना पड़ता है। इसलिए पाप कर्मों से दूर रहकर प्रतिदिन गीता के अध्यायों का पाठ करना चाहिए, जिससे परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।